अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपेयरिंग सिंपल इमेजेस टू फॉर ट्रेसिंग, कि हम अपनी इमेजेस को ट्रेसिंग किस तरह से कर सकते हैं, और उसके कुछ मैं आपको प्रीसेट्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आपकी ट्रेसिंग और आसान हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने आप इसको मैं कर लेता हूँ साइड पर, और यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली। तो सबसे पहले ट्रेसिंग तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ से पेन टूल लूँगा, पेन टूल लूँगा और यहाँ पे पाथ बनाता जाऊँगा। कुछ इस तरह से। तो इस तरीके से भी हम कुछ ट्रेसिंग कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं इसके फेस पर, पूरी बॉडी पर। इसके अलावा हमारे पास कुछ अपने प्रीसेट्स हैं इलस्ट्रेटर में, जिससे कि हम सिर्फ सिंपली इमेज वन क्लिक पर अपनी इमेज को ट्रेसिंग कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और कुछ इमेजेस पर वो सही भी है और कुछ इमेजेस पर 100% रिजल्ट सही नहीं आता, बट ये है कि कुछ पर 100% रिजल्ट सही आ भी जाता है, ज़्यादातर वेक्टर इमेजेस पर। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक इमेज है, मुझे इसका कुछ पाथ बनाना है, कुछ सिंपली इसको 2D वेक्टर के स्टाइल से देना है। तो मैं जैसे ही ये इमेज सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर मौजूद है इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस क्या काम करता है आपका? इमेज ट्रेस बेसिकली आपकी जो इमेज होगी, कोई वेक्टर इमेज हो या फिर कुछ भी यहाँ पर एक इमेज हो, तो उसको वेक्टर बना देती है। और ज़्यादातर इमेज ट्रेस किस लिए काम आता है? ब्लैक एंड वाइट को और कलरिंग इमेजेस को वेक्टर बनाने के। बट ये मेरे पास एक इमेज ही है, प्रॉपर पिक्चर है, तो मैं इसको इमेज ट्रेस करके देखता हूँ तो ये किस तरह का लुक देगी। तो ये कुछ इस तरह का लुक दे रहा है वन क्लिक पे। इसके बाद आप मॉडिफिकेशंस इसमें कर सकते हैं। जैसे ही आप ये कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं कि आपको यहाँ से अगर चेंज करना है तो ये अभी मैं चल के बताऊँगा आपको। अगर मैं फॉर एग्जांपल यही बता देता हूँ, तो मैं हाई फिडेलिटी करता हूँ तो ये कुछ अपना रिज़ल्ट चेंज कर देगा। लो फिडेलिटी करूँगा तो थोड़े कम कलर आएंगे। अगर मैं इसको कर देता हूँ शेड्स ऑफ ग्रे, तो ये देखें कुछ इस तरीके का कलर आएगा। बट मैंने जो करा डिफ़ॉल्ट करा, तो डिफ़ॉल्ट में ये आ रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मॉडिफिकेशन पैनल आ जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप कर लें एक्सपेंड, थोड़ा सा ऊपर कर लें, और ये आपके पास पाथ आ जाता है कि आपको कितना पाथ रखना है, आपको थ्रेशोल्ड कितना देना है, कितनी डीपनेस चाहिए आपको वेक्टर में, नॉइज़ कितनी चाहिए, कॉर्नर्स, और ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मेथड क्या रखना है आपको, फिल रखनी है, स्ट्रोक रखनी है, इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। इग्नोर वाइट किस तरह से क्या होता है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब ये मैंने इमेज बना ली, ब्लैक एंड वाइट की इमेज आती है इमेज ट्रेस पे। तो मैं अगर इग्नोर वाइट पे क्लिक कर दूंगा तो जो भी वाइट एरिया होगा वो ऑलरेडी डिलीट होकर आ जाएगी हमारे पास। फिर इसके बाद काफ़ी प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर आप लगे रहते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं कुछ आपके पास। फिर यहाँ पर आपकी ग्रेडियंट वगैरह है, ब्लैक एंड वाइट आउटलाइन, कुछ यहाँ की भी कुछ टूल्स वगैरह हैं, वो बेसिकली वो वहीं से होता है। यहाँ पर भी आपको प्रीसेट जो दिए हुए हैं वही आपको वहाँ पर दिए हुए हैं, जो यहाँ पर हैं वही यहाँ पर हैं बाय आइकन्स। फिर वही प्रीसेट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, उसके अंदर के प्रीसेट मिल जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं, उसके अंदर के प्रीसेट। और एंड में जब आप इसको पूरा ट्रेसिंग कर लें तो उसके बाद कर देंगे आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ये एक इमेज ही रहेगी, आपको पाथ इस पर कहीं भी नज़र नहीं आएगा। जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और राइट क्लिक करके आप इसको अनग्रुप कर लें। वाइट हिस्सा आप पहले वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, वहीं से कर लेता हूँ मैं, वरना एक एक करके मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा इस तरह से। वहीं से वाइट स्पेस अगर आप खैर ज़रूरी है तो वो वहाँ से आप डिलीट कर लें। तो ये मेरी इमेज एक इमेज ट्रेस हो चुकी है। अब ये देखें हर चीज़ यहाँ पर पाथ बन गया है। कंट्रोल जी कर दो, और ये इमेज में वापस ले आता हूँ। और मैं यहाँ से कोई गूगल से एक इमेज देख लेता हूँ, कोई भी वेक्टर इमेज अगर मैं देख लूँ
ये देख लेते हैं अगर अच्छे रेजोल्यूशन में आती है नहीं आ रही। ये ले लेते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, सेव नहीं कर रहा, यहीं पे लाके डायरेक्ट मैं इसको पेस्ट करूँगा कंट्रोल V से। ये हमारे पास एक इमेज आ गई, आर्टबोर्ड के अंदर कर लेते हैं। अब इमेज ट्रेस का आपको असल मकसद क्या पता चलेगा। इसको मैंने सिंपल किया क्लिक, मुझे ये नीचे का क्रॉप करना है, तो जब मैं हमें कोई इमेज क्रॉप करने के लिए सिंपल उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बटन क्रॉप इमेज का, तो हमारे पास ये क्रॉप इमेज का एक ऑप्शन दे देगा। इसको मैं वापस सेट कर लेता हूँ और यहाँ तक क्रॉप करता हूँ और देन अप्लाई करूँगा। मास्क करेंगे तो कोई चीज़ डबल इसके ऊपर लेयर आपकी होनी चाहिए, तो वो मास्क हो जाता है। अब इमेज ट्रेस में इसको कर लेता हूँ, सिंपली इस बटन पे क्लिक करूँगा और आप देखिएगा बूम, तो ब्लैक एंड वाइट जो कलर थे इसने उसको पिक करके आपका वेक्टर बना दिया। इसको मैं ग्रुप करता हूँ और ये देखें ये आपका वेक्टर बन चुका है। अब मैं आपको दूसरे प्रीसेट बताता हूँ। इमेज ट्रेस में आपके पास अगर आपके पास सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही इमेज हो तो आप इस तरीके से डायरेक्टली सिंपल एक क्लिक पे कर सकते हैं। और अगर आपके पास, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 कलर में है, ब्लैक भी है, वाइट भी है और येलो भी है कुछ इसकी नोज वगैरह, तो मैं इसके यहाँ पे प्रीसेट्स में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी, 3 कलर्स, 6 कलर्स। लो फिडेलिटी मतलब कम से कम कलर, हाई फिडेलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कलर, 3 कलर्स मतलब मिनिमम कलर्स और वेक्टर्स, 6 कलर उससे ज़्यादा, 16 कलर उससे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शेड्स ऑफ ग्रे वगैरह आ जाता है, ये सब चीज़ें स्केच कर देता हूँ उसको, तो ये इसी तरीके से करेगा। अब मेरे को सिंपली इस पर करना है 3 कलर्स पर। तो ये देखें पूरा वेक्टर हमारे पास एज इट इज़ बनकर आ गया। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, यहाँ से मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ। लो फिडेलिटी कर लेते हैं तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। वैसे ये वेक्टर ही है तो ये इस पर इतना खास कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, इमेज पे आता है लो फिडेलिटी का बेसिकली। मैं यहाँ से इसकी प्रीसेट थोड़े से चेंज कर लेता हूँ, पाथ वगैरह, इसकी पाथ की ये हार्डनेस बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से कॉर्नर्स बढ़ जाते हैं ताकि आपके शेप में थोड़ी सी जो डिटेलिंग आउट हो गई ट्रेस करने के बाद वो वापस आएगी। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ और ये देखें आपका पाथ, कंट्रोल G करता हूँ, इस पे जाता हूँ, इसको कंट्रोल G करता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे ट्रेस कर ली मैंने और इसको इग्नोर वाइट कर देता हूँ ताकि वाइट बैकग्राउंड जो है हमारा वो रिमूव हो जाए। बाद में भी करना पड़ता है, पहले से ही कर रहा हूँ। तो चलिए नहीं एक्सपेंड करूँगा और अनग्रुप। अब ये आप देखें ये नीचे की लाइन हमने सही क्रॉप नहीं करी थी इमेज में, तो ये ब्लैक लाइन इसने अलग से दे दी यहाँ नीचे। तो मैं इसके सिंपली एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। तो आपके पास ये देखें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, आपको पूरा वेक्टर ट्रेस करना नहीं पड़ा, डायरेक्टली आपके पास ये लेयर बाय लेयर और पाथ बाय पाथ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आ गए। अगर मैं यहाँ पर मुझे ये फंक्शन नहीं पता होता, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो मैं इसको हर चीज़ इलस्ट्रेट करना पड़ता मुझे। यहाँ पर क्लिक करता, फिर इसे यहाँ से मूव करता, तो इस तरह से मुझे टाइम भी ज़्यादा लगता और काम इतना फिनिशिंग से हो भी नहीं पाता। हो जाता बट टाइम बहुत लगता। तो सिंपल इलस्ट्रेटर ने शॉर्टकट दे दिया, तो इसलिए कुछ काम हम इससे भी आसान कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये। आप कोई भी चीज़ यहाँ से वो ट्रेस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वेक्टर इमेज की बात नहीं कर रहा, वेक्टर ट्रेस आप उससे बासानी कर सकते हैं ईजीली। तो उसको देखिएगा और प्रैक्टिस भी करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। नई वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।